हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है और आपके पर्सन आपको समझते कैसा है, देखते कैसा है, कैसा परसीव करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, क्या क्वालिटीज़ उन्हें पसंद है आपकी। चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, वाओ, ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कैसा देखते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कैसा समझते हैं, कैसा देखते हैं। ऑलराइट, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं। लास्ट शफल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। ऑलराइट, द मून, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मून। तो जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो। यस, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह, टेन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड को मैं एट ऑफ कप्स के नीचे लूँगी। एंड देन वी हैव एम्परर, ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट हो रहा है ये। देन वी हैव डेथ एंड देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हो या फिर आप काफ़ी सीक्रेटिव हो। उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आप काफ़ी इमोशनल भी हो, लेकिन हाँ, उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनसे बातें छुपाते हो। मे बी ये हो सकता है कि पहले आप हर एक चीज़ उन्हें बहुत खुल के बताते होंगे, अच्छे से बताते होंगे। अब आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पुल कर लिया होगा, राइट। अब आप काफ़ी चीज़ें छुपाने लगे हो, काफ़ी चीज़ें खुल के नहीं बताते हो। ये भी हो सकता है कि पहले आप एकदम बैठे हैं तो आधे घंटे तक आप ही बोलते रहते होंगे। अब आप ऐसे हो गए हो कि सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हो, या फिर जो वो पूछ रहे हैं उतना जवाब दे के शांत हो जाते हो। तभी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चीज़ें छुपाने लगे हो, काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हो, चीज़ें उनको खुल के नहीं बताते हो। सेकेंड, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अभी काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो, राइट। हो सकता है कि पहले आप बैलेंस्ड ना हो। होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में रोने लगोगे या फिर छोटी छोटी चीज़ों में रूठना है, मनाना है, बहुत को डिपेंडेंट रहना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सुबह मैसेज नहीं भेजा तो रेस्टलेस फील करना है, शाम को मैसेज नहीं भेजा तो रेस्टलेस फील करना है, कॉल नहीं किया तो रेस्टलेस फील करना है। मतलब दिन भर वो परेशान करना एंड करते रहना, मतलब खुद भी परेशान होना और सामने वाले को भी परेशान करना। तो पहले आप ऐसे थे, शायद काफ़ी चाइल्डिश नेचर था या फिर बहुत मैच्योर नहीं थे, चीज़ें प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप बहुत मैच्योर हो गए हो। आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अब आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, राइट। आपके इमोशंस बैलेंस है, आपके प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है, आपका लॉजिकल एस्पेक्ट्स बैलेंस है। और उन्हें लगता है कि अब आप काफ़ी पहले से हील्ड हो गए हो, काफ़ी आप ब्यूटीफुल हो गए हो, काफ़ी अबंडेंट हो गए हो। एक बैलेंस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखिए, फिर से आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज हैविंग ए डिवाइन प्रोटेक्शन। ये रिलेशनशिप को डिवाइन प्रोटेक्शन है। और कहीं ना कहीं देखो, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप काफ़ी वाइब्रेंट हो गए हो। उन्हें शायद ये भी फील होता हो कि आपके अंदर कुछ कुछ दिव्य शक्ति है, कुछ डिवाइन पावर्स है। आप अगर इनका हेड देखो तो उसके पीछे से एक
स्पार्कलिंग लाइट दिखेंगे आपको. यस, योर पर्सन फील्स दैट कि आपके अंदर कुछ तो भी पावर है. यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं. आप फाइनेंसेस में जो भी आप करियर है, आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, जो भी कुछ आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से लाइफ में ग्रो कर रहे हो. और अगेन ये भी एक बैलेंस का कार्ड है. और अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो. आप वही बात है, आप हर एक लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो. उन्हें ये लगता है कि अब आप में काफ़ी पहले ऐसा था कि पहले आप काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ बच्चे जैसे थे, मासूम थे, लेकिन अब आप में काफ़ी ईगो आ गई है. राइट, आप थोड़े से ईगो ड्रिवन हो गए हो. काफ़ी स्टबन आपका नेचर हो गया है. काफ़ी पहले से वाइज तो हुए हो, लेकिन एक एक ईगो आप में आ गई है. राइट, वाई मी, ये अब आ गया है आपके अंदर. और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अब आप पहले से थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो. मतलब कहीं ना कहीं आपका एक हैबिट है या फिर आपका एक नेचर है चीज़ों को कंट्रोल करने का. राइट, चीज़ों को कंट्रोल करके चलने का. थोड़े से अथॉरिटेटिव हो गए हो अभी आप, थोड़े से कमांडिंग हो गए हो. या मतलब माई वे और नो वे, या जो मुझे वाइब आ रही है. बट थोड़े अपॉर्चुनिस्ट हो गए हो आप. या फिर यू नो हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी. आपको पता है कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कैसे ग्रैब करना है, उस पर काम कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे. आई मीन यू आर कम्प्लीटली एक जैसे बिजनेस पर्सन होते हैं, या फिर आपका अगर किसी जॉब में हो तो भी शायद आप मार्केटिंग फील्ड से हो सकते हो, या फिर आप इट मीन्स कि कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो आपको पता है कि उसको कैसे बढ़ाना है. या अब काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो. पहले आप बहुत कुछ अलग थे और अब आप काफ़ी कुछ अलग हो. आपके पर्सन फील कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि पहले आप एक मासूम बच्चे जैसे थे, लेकिन अभी आप ट्रांसफॉर्म्ड हो के आप में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं. ये बदलाव वैसे तो अच्छे बदलाव है, लेकिन जब हमारे पर्सन होते हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अलग होती है. राइट, तो बस यही है, उनकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अलग है. अब आप में थोड़ा गुस्सा आ गया है, अब आप में थोड़ी ईगो आ गई है, अब आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो गए हो. लेकिन यस, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आपकी लाइफ में, जो छोटे बड़े बदलाव आए हैं, ये काफ़ी अच्छे बदलाव है. और आई फील कि इस बदलाव के कारण ना आप काफ़ी बैलेंस्ड हुए हो और काफ़ी वाइज हुए हो. राइट, अगर आपने पहले से कम किया है बात करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में ईगो आ गई है. आप वाइज हो गए हो. आपको नहीं लगता कि मुझे ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है. अब आपको नहीं लगता मुझे जवाब देने की ज़रूरत है. अब आपको नहीं लगता कि मुझे जवाब सुनने की भी ज़रूरत है. नाउ यू आर कंटेंट. आप इस एनर्जी में आ गए हो. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप वाइज हो गए हो, ना कि आप में ईगो आ गई है या फिर आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो. नहीं, थोड़ा सा आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो, मैं ये कह सकती हूँ. या आपके पर्सन को ये आई डोंट नो ये कार्ड क्यों आया है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए. आई मीन ये हो सकता है कि आप में पेशेंस की कमी हो, या फिर आपको चीज़ें अपनी लाइफ में फास्ट चाहिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो. मतलब फटाफट फटाफट आपके काम होने चाहिए. पेशेंस आप में नहीं है. अगर आप में मतलब कोई ऐसा चीज़ आ जाए जहाँ पे पेशेंस रखना पड़े तो यू बिकम बहुत रेस्टलेस हो जाते हो आप. या यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन आपको देखते कैसे हैं. चलिए, और आप यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है, मैं बता देती हूँ. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इफ समथिंग इज़ नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि बैठ के रोगे धोगे और उसको झेलोगे. इफ समथिंग इज़ नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, यू आर रेडी टू से टाटा बाय बाय. आप उनको टाटा बाय बाय करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर लोगे. चाहे आप कितने भी पेन में हो, चाहे कितने भी दुख में हो, चाहे कितने भी तकलीफ में हो, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो कि आप कर लोगे. यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन आपको देखते कैसे हैं. सेरेंडिपिटी. आपके पर्सन को पता है ऐसा लगता है कि अब आपने ना ये कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को पूरा गिव अप कर दिया. गिव अप इन द सेंस आपने सरेंडर कर दिया है. जो होगा देखा जाएगा. ये मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है. आप वैसी वाली एनर्जी में हो. देखिए आपके पर्सन इंटीमेसी का कार्ड है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ. फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेके. केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है. हाँ, डेटिंग. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आप टाइम पास वाले नहीं हो.
राइट, कि टाइम पास कर लो। उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी, आपके साथ एक प्रॉपर डेट होनी चाहिए। यस, इसका मतलब ये भी हो सकता है शायद उनका दिल कर रहा हो आपके साथ कहीं जाने का, कहीं घूमने का, कहीं फिरने का, क्योंकि इंटीमेसी का कार्ड है ही यहाँ पे। वेरी नाइस क्रिएटिविटी। दिस माइट बी अ सेम जेंडर रिलेशनशिप। आई डोंट नो, उनकी शायद थॉट बहुत अलग है आपको लेके। शादी होंगी, शादी के बाद दिस एंड दैट एंड ये वो, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, काफ़ी क्रिएटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेके। और उन्हें ये भी लगता है कि आप भी बहुत क्रिएटिव हो अपनी लाइफ में। जो भी कुछ आप करते होंगे, आपके प्रोफेशनल काम है या पर्सनल काम है या रिलेशनशिप है, आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत अच्छे से करते हो, बहुत दिल से करते हो। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ओह माय गुडनेस, उन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप इतने डिस्टॉर्टेड वाली एनर्जी में हो सकता है कि आप फेमिनाइन हो या बहुत डिस्टॉर्टेड हो। आप, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तभी आपने शायद चीज़ें सरेंडर करके रखी है और तभी आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और काफ़ी एक बच्चे वाली एनर्जी से काफ़ी मैच्योर और वाइज मुझे आप लग रहे हो। वाओ, ल्यूमिनसिटी, आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट है। डेफिनेटली हो सकता है आप में कोई ना कोई डिवाइन पावर हो, क्योंकि आपकी लाइट आई कैन सी, आपकी लाइट में देख पा रही हूँ, आपकी लाइट को मैं समझ पा रही हूँ। आपकी स्किन बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, या आपके हेयर बहुत, आई थिंक आपके पर्सन को पसंद है, आपकी आईज आपके पर्सन को बहुत पसंद है, आपके लिप्स आपके पर्सन को बहुत पसंद है, आपका हार्ट आपके पर्सन को बहुत पसंद है। देखिए, दिस इज नियर टू हार्ट चक्रा, या और ये भी हो सकता है द वे यू कैरी योर सेल्फ, या जिस तरह का आप अटायर पहनते हो, जो आपके कॉस्ट्यूम्स हैं, वो भी आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रो हुए हो, क्योंकि अगर आप देखो आपकी तरफ ना बटरफ्लाइज आ रही हैं, आपकी तरफ बर्ड्स आ रहे हैं, और यूजुअली ना अगर हम स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हुए हैं तो एनिमल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या और उन्हें ऐसा लगता है शायद आप नेचर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। यू हैव डिवाइन सपोर्ट। देखिए, बटरफ्लाइज है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से आप गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म्ड आप हो रहे हो, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ एंजल। एंजल्स आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। देखिए, ये जो रास्ते हैं इस पर धीरे 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 ऊपर जा रहे हो, ये आपके पर्सन फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर स्पेसिफिकली। यहाँ से देख लेते कुछ मैसेजेस आपको वो देना चाहते हैं या डिवाइन देना चाहती है इस रिलेशनशिप को लेके। इतने सारे कार्ड्स आए, मैं नहीं लूँगी। ओह माय गॉड, लाइक इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप प्यार दो, आप प्यार दो, बिकॉज एक दिन हम सब ने चले जाना है इस धरती से और कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ मेमोरीज रह जाती है, राइट। या हो सकता है आप बहुत कंजर्वेटिव हो गए हो, या फिर आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप शायद अभी आपने अपने आप को बहुत होल्ड कर लिया है। यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप थोड़ा चाइल्डहुड एम्ब्रेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ड हो गए हो अपनी तरफ, आपने बहुत बाउंड्रीज लगा ली अपनी तरफ, और शायद आपको लगता है कि प्यार मेरे नसीब में नहीं है या फिर मेरी लाइफ में नहीं है, मुझे नहीं मिल सकता। आप नेगेटिव हो गए हो प्यार को लेके। तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है खुद से प्यार करो, बाउंड्रीज को हटाओ, और आपके जो पर्सन है उनसे प्यार करो, नेगेटिव मत हो, राइट। बिकॉज हम जिससे प्यार करते हैं और हमें जिससे प्यार चाहिए, वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन आवर थॉट्स, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी। नेगेटिव सोचोगे तो फिर वो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा, और नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, सेम साइकिल बार बार रिपीट होंगी। ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। इसका मतलब ये कि आपके पर्सन हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं आप अपने अंदर झाँको, अपने अंदर झाँक के देखो, देन यू विल कम टू नो कि कितना प्यार है उनके दिल में आपके लिए। सीक्रेट एडमायरर, वाह। कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, कोई सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहा है, एंड वो पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करता है, एंड वो जो पर्सन है आपके करता है आपके ट्विन फ्लेम है, एंड उनके अंदर पैशन इग्नाइट हो चुका है आपको लेके,
उनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन इग्नाइट हो चुका है आपको लेके। एंड ट्रस्ट मी, जब ये इग्नाइट होता है ट्विन फ्लेम्स के अंदर तो एनर्जी बहुत इररेजिस्टेबल होती है। मतलब इट्स लाइक कि 24/7 एक दूसरे के थॉट में ही रहना है, एक दूसरे के बारे में ही सोचना है, कोई काम में फोकस नहीं होगा, कोई काम हो भी नहीं पाएगा। रात में सोओगे तब उनके थॉट्स से फैंटेसाइज बहुत करोगे। ऐसे नहीं कि आप बैठ के कर रहे हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। इट्स लाइक यू नो डिवाइन आप लोग को मिलाना चाह रही है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और मतलब नॉर्मल भी है, राइट? इट्स बिकॉज कि आप एक ही तो सोल हो, एक मैस्कुलिन एक फेमिनाइन है। ओह वाओ। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, वाओ नाइस। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। वो कह रहे हैं लेट गो करो, जो पास्ट में जो हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, किसी ने किसी को कुछ बोला, दुख दिया, दर्द दिया, लेट गो करो एंड आगे मूव ऑन करो। प्लीज़ इस लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाओ, इस रिलेशनशिप को आगे बहुत अच्छे से बढ़ाओ। उनका कहना ये है। माई बिलव्ड, ये इसका मतलब ये है कि आप चाहे अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया हो, कुछ सेपरेशन हो गया हो, कुछ टावर मोमेंट आया हो, लेकिन आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एक दूसरे के मैसेजेस आपको मिलते होंगे। होता होगा ना, बैठे हो अचानक से उनकी याद आने लगेंगी, रोना आ जाएगा। बैठे हो अचानक से एंग्जाइटी हो जाएंगी। बैठे हो अचानक से सैडनेस आ जाएंगी। रात में सोने के लिए अगर नींद नहीं आएंगी, सैडनेस आएंगी। सुबह 4 बजे आंखें खुली एकदम से एंग्जाइटी होंगी। व्हाट इज़ दैट? आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उनके नाम जगह जगह आपको दिखते होंगे, है ना? कभी कभार ऐसा भी लगता होगा पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा। और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को सपने बहुत आते हैं एक दूसरे के, राइट? तो ये दिस इज़ व्हाट डिवाइन करती है, आपके जो एंजल्स होते हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। तो ये छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।